छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों हाथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गैस आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके मिलिए मेरे किचन सरकार से, है ना। किचन में जो है वो अन्नपूर्णा माता रहती है, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे बनाई हूँ रोटी, है ना। यहाँ बनाई हूँ आलू की सब्जी। और आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे, तो ये मैं यहाँ पे आपको दिख रही है कि हमें बुखार लगी हुई थी और इस वजह से अभी भी बिल्कुल मैं बढ़िया से ठीक नहीं हुई हूँ और मेरी आँख ऊँख सब कुछ अंदर चला गया है। तो जब बुखार लगते हैं ना तो हालत पंचर हो जाता है कितना भी बढ़िया आदमी का। और हम तो जैसे है वैसे ही हैं और हम इतना बढ़िया है नहीं। और यहाँ पे मैं अपने लिए दलिया का खीर बनाने के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, बना ली हूँ, दलिया भून दी हूँ। और आप सोचेंगे कि क्या क्या डाली है दलिया में, तो मैंने दलिया में डाली हूँ दूध। मैं घी नहीं डाली, क्यों बताऊँ? क्योंकि मेरे को लूज मौसम हो रहा है और मेरे को मतलब खिचड़ी रात में मैं बनाई थी अपने लिए चावल का, पर तो मेरा मन नहीं किया कि फिर से चावल खाऊँ। और मैं चावल खा लेती हूँ ना तो मेरे को गठियावाद जो है वो ज़्यादा परेशान करता है फिर। तो मैं उनके डर से मैं चावल नहीं बनाई। तो अभी मैं दलिया बना रही थी और आधा किलो दूध लाई हुई थी चाय बनाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी दूध निकाल के चाय बनाई और उसी में मैं ये दलिया थोड़ा सा भून ली हूँ। मीठा मैं खाती नहीं हूँ तो मैं सोचा ये दलिया खा लूँगी और सबके लिए रोटी बना हुआ है, मैं तो खाऊंगी नहीं, तो मैं यही दलिया खा लूँगी और बच्चे सबको भी दे दूँगी। तो इस वजह से तो वही दलिया चढ़ा रखी हूँ और जब बनेंगे तो दिखाएंगे, है ना। तो वही है। तो आप सब भी सिंपल से दलिया बनाते हो तो वो मीठे वाले ही बनाई हूँ, मगर मैं इतने मीठे खाती नहीं हूँ तो मैं इस वजह से मैं उसमें चीनी ऊनी डाल दी हूँ। चीनी डाल दी हूँ, घी नहीं डाली, चीनी डाली हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से कर लूँगी। करने के बाद वो करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। पानी गिर जाएगा, देखो कैसा बारी हिला रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ गेट के यहाँ बाहर में। यहाँ थोड़ा सा मतलब लाइट आती है बाहर की, जो मैं आप सबके पास ले आई हूँ। और ऐसे लाइट आती है नहीं है, तो किचन में लाइट का कम है तो इस वजह से ऐसा होता है। और देखिए मेरे चेहरा का हालत, आप सबको लग रहा होगा ना कि झूठ बोल रही है। तो आप सबको अब मेरी हालत तो दिख रही है ना, जो भाई बहन ये चाहती है तो आप देख लीजिए कि क्या सच्चाई है। तो यही होता है। और यहाँ पर हमारा बेटा आज ये लड्डू गोपाल जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार किया है। और सोचोगे आप नहीं किए, तो हाँ गैस, मैंने नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने स्नान मतलब करी नहीं थी और ये सब स्कूल जा रहा था तो यही सब कर लिया। और मेरे को मैं बताई नहीं थी कि मेरी भतीजी की शादी है, तो क्या पता कहीं जाना क्या कहा है तो सभी परिवार को सबको बुलाते हैं मैके में। लेकिन आप सब जानते हो कि हमारे पति किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे हरकत हैं और क्या करते हैं। तो इन वजह से इन्होंने मतलब मेरा भाई से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गया और उन्होंने फ़ोन किया था 12-13 बार से, मतलब फ़ोन उठाया और बोलूँगा आने के लिए, तो ये फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। जब फ़ोन उठाए तो फिर ये गुस्सा में बोल रहे, क्या ही बताए, नहीं बोलेंगे, समय आने पे सब कुछ बताया जाएगा पर अभी नहीं बताएंगे। तो इस वजह से इन्होंने मतलब जो शब्द का प्रयोग नहीं करना था वो शब्द इन्होंने प्रयोग किया। तो खैर कोई नहीं, हमारा भाई सब हमसे सभी बड़े हैं, छोटे हैं नहीं। जो कहता है जो बोएगा वही पाएगा। तो जो उन्होंने बोया है ये खुद पाएंगे, दूसरे को क्या।
चाहे हमारे चाहे संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम गलत है तो गलत है, लेकिन बड़े से ऐसे तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता। और समय आने पर बताया जाएगा। और मैं यहाँ से अगर जाने का होता, सभी परिवार में सब लोग चला गया है और ये अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। और मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि हम अगर कहते हैं एक बार तो ये 1000 बार कह देते हैं, तो भी ये मतलब ये सोचते हैं कि हाँ हमें कहते हैं। जब है हमारा परिवार कह रहे आने के लिए तो जाना होगा, तो खुद जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। कहेगा जाने के लिए तो नहीं, ये अकेले जाए। लेकिन शादी तो ऐसा ही होता है कि अगर आपका कुछ भी हो, आपके घर का मैटर है, आप उसमें कुछ भी हो, जो नाते रिश्तेदार होता है, जो हमारे फ्रेंड ग्रुप होते हैं, तो उनको पास जाना चाहिए। और ये देखिए आज का व्यू कितना सुंदर नज़ारा है ना, बहुत ही गर्मी है भयानक। तो यही है। और कितना भी कुछ हो जाता तो कोई रिश्ता नहीं तोड़ता। और मैंने बताई हूँ कि जो मेरे परिवार में जो मेरी ननद सब है, वो इनकी 9 बहन है और सभी के इन्होंने शादी किया। तो हमारे घर से सब कुछ, यानी बिहार में जानती होंगे भार, मतलब 7-8 डाला होता था, चंगेरी होता था बांस की लग वो, तो उनके बना के उसमें भर के भेजा जाता था। तो वो वाले हमारी मम्मी ने वहाँ से मतलब मेरी माँ ने करके भेजता था। और इन्होंने खाली हाथ भी चले जाए तो काफ़ी है उनको लिए, क्योंकि वो सब कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कुछ लेके आए। तो अपना हिसाब से चले, जैसे चले। लेकिन नहीं तो ये, और नहीं हमारी सासू माँ, वो भी नहीं, मतलब हमारे बड़ी वाली भतीजी की शादी हुआ था तो उन्होंने भी ये नहीं गए थे। उनका नोट दिया था उस समय भी, तो वो पूरा नहीं था। और इस समय भी यही हालत है। तो अब हम नहीं कह सकते। उनकी माँ कहते हैं हमें कोई तेरे रिश्तेदार नातेदार से नहीं मतलब है। फिर ये हमारे हस्बैंड है तो इनको तो फ़र्क बनता है, पर इन ये भी कहते हैं ये हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम किससे कहें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। और हम तो इतने भी नहीं कमा रहे हैं कि हम खुद से जिम्मेवारी उठा रहे हैं या कहीं भी। तो जब तक हम कभी आज तक इनके बिना पूछे कोई काम नहीं किया, तो हम कहीं तो जा नहीं सकते। गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं। और इनका ये भी आदत है कि इस नहीं भी बुलाए ना तो ये मुंह उठा के चला भी। तो इस वजह से तो कुछ बता नहीं सकते हैं हम कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। तो अब देखिए जो भी हो, अभी 12 तारीख का टाइम है, अब इन्हों बीत गए 3 दिन है। और 3 दिन में ये गांव जाने में भी टाइम लगता है। अब इनका फैसला कब बदलता है, कब मन करता है, हम देखते हैं। क्योंकि जो औरत को इतना दबा कर रखा जाता वो कुछ नहीं कर सकता, और मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। जो मेरी आज की डेली रूटीन थी आप सबने देखा। और जो मेरे तरीके से दलिया बना के खाओगे तो खाइएगा, और आप सब सोते होंगे। तो चलिए बनी रहिए और इन्जॉय करिए अपनी ब्लॉग। और गांव जाएंगे तो भगवान करे चल जाए तो अच्छा है, नहीं जाएंगे तो भी भगवान अच्छा ही है। क्योंकि हम उन चीज़ पे फॉलो नहीं करता। कहता है संसार में जब अपना खुश रहो तो दुनिया खुशी है ना, दुनिया खुशी ही। तो वही है, जब हमसे कोई खुशी नहीं है तो हमारे परिवार से क्या खुश होंगे। तो यही है। तो ये देख लिया आप सबने आषाढ़ की मौसम, अब सावन आने वाली है। तो सावन की कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग बहुत जगह झरने उड़ने में जा जा के वीडियो बना रहे है ना। और हमारी झरना यही सब है। तो आप सब ये व्यू देखिए और ये नज़ारा धान वाला, और बस एंजॉय करिए और अच्छा लगेगा। क्योंकि हम आप सबसे बात करके बहुत ही मन हल्का हो जाता है। जब आप सबकी कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दिल करता है कि हाँ क्या ही कहे। और जो मैंने वो ब्लॉग डाला, मैं इसलिए वीडियो डाला कि संसार में मतलब एक मानव दूसरे मानव का कदर नहीं करता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। ऐसा समय भी ना आए जो कोई दलदल में फंस जाए, है ना। हम किसी से नहीं लड़ते, नहीं लड़ना चाहिए। और जो दलदल में फंसा हो ना तो उनको आँख के सामने से निकाल लो
वो अच्छा है। आपके सामने वो तड़प तड़प के मर रहा है, क्या अच्छा लग रहा? नहीं। जब वो ऐसे ही हुआ, सबको सब ऊपर से देख रहे थे, बोल रहे थे घबराओ नहीं, आ रहा हूँ, कस के पकड़ो। भाई पकड़ तो रखा ही था, पकड़ा नहीं होता तो कब का बह गया होता। लेकिन जो मानव का कदर था, उन्होंने वो फर्ज निभाया ही नहीं, जितने लोग देख रहे थे। अगर हम पुलिस वाले होते ना तो सारे के अंदर कर लेते, लेकिन क्या ही कहें। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।